बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, चंद बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के हरदिल अजीज शाहिद अफरीदी साहब ने तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा बयानबाजी की है, एक कंट्रोवर्सी पैदा की है। और उसके पीछे असल कहानी क्या है? कंट्रोवर्सी उन्होंने दबे और धीमे लफ्जों में पैदा की है। तो उसको डिस्कस करेंगे, आखिर कहानी क्या है इसके पीछे। रियलिटी भी होती है ना, हर बात के पीछे एक रियलिटी होती है। रियलिटी सामने लाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हरदिल अजीज फिर तहरीक इंसाफ के बन जाते हैं। काजी फायज ईसा साहब लंदन रवाना हुए हैं, और लंदन में तहरीक इंसाफ ने क्या किया है और तहरीक इंसाफ आजकल जो करना चाहिए था वो छोड़कर क्या कर रही है, इसे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत रहते हैं, और शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ की तमाम पुलिसियों को जूती की नोक पे रखा है, और कोई भी पुलिस ही नहीं मानी तहरीक इंसाफ की। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा काजी फायज ईसा साहब से। काजी फायज ईसा साहब लंदन रवाना हो रहे हैं यानी हो चुके हैं, पहुंच भी चुके हैं। और वहां जाकर ये फिल्में डाल रहे हैं। फिल्में क्या कि अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस डोर पर हैं तो वो किसी और डोर से निकल जाते हैं। मतलब कि काजी साहब को कहीं ना कहीं से प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, रास्ते बनाकर दिए जा रहे हैं, काजी साहब निकल कर जा रहे हैं। तो काजी साहब ने वहाँ की एक तकरीब में जाना था, शामिल होना था। तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पर, प्रोटेस्टर्स पहुँच चुके। मुलाइका बुखारी उनको लीड कर रही थी, उसके साथ साथ जुल्फी बुखारी लीड कर रहे थे। अब कुछ सवालात पैदा होते हैं यहाँ पर कि वो वर्कर्स वहाँ बाहर खड़े होकर क्या कर रहे थे। वो इंतहाई गंदी गालियां दे रहे थे काजी साहब को। काजी साहब जो करके गए हैं, चले, अब वो तो माजी बन चुका। लेकिन तहरीक इंसाफ खुद को किस तरह रिप्रेजेंट कर रही है या पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट कर रही है, क्वेश्चन इज दैट। क्वेश्चन ये है कि तहरीक इंसाफ अब क्या दे रही है। तो तहरीक इंसाफ बाहर खड़े होकर गालियां दे रहे हैं, और लोग उनको रोक भी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे। अब इन लोगों को कौन लीड कर रहे हैं जी? हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पुराने एक्स मिनिस्टर्स। मलाइका बुखारी, जिनकी इमेज पाकिस्तान की पब्लिक में बहुत अच्छी है, जुल्फी बुखारी की इमेज बहुत अच्छी है। अच्छा, इसको अब मैं रिलेट करने जा रहा हूं। इनके एक्स मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जो गालम गलोच लिखी, फिर उसके बावजूद तबला बजाने वाला शेर अफजल मरवत। अच्छा, करंट सिचुएशन इन्होंने ये बनाई हुई है कि गालियां दो, कंट्रोवर्सी पैदा करो और खबरों में रहो। हत्ता कि इनकी तवज्जो खान साहब की रिहाई पर होनी चाहिए थी। आकर प्रोटेस्ट लीड करो जनाब, प्रोटेस्ट निकलो, प्रोटेस्ट लेकर, आवाम को लेकर निकलो, रोडों पे होना डी चौका कर बैठो। ये कौन सी कंट्रोवर्सी है कि आप जाते हो, गालियां देते हो और खबरों में आ जाते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? आप कोई काम नहीं कर रहे। आप सिर्फ और सिर्फ आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। खड़े तो बखैर आप हैं औखे सोखे, लेकिन आपने जो काम करना है पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ, जो खान साहब कहते हैं कि मेरा विजन है, लेकिन उस तरफ आप नहीं ला रहे। खान साहब का विजन तो आपने दूसरी जानब रखा हुआ है, एक अपना विजन गालम गलोच अवाम को साथ मिलाकर वो काम कर रहे हैं, और वो भी काजी साहब आपको गोली करा गए हैं, और काजी साहब दूसरा रास्ता इख्तियार कर गए हैं। इसके साथ हरदिल अजीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार अफरीदी साहब आ जाते हैं। वो केपीके में एक तकरीब थी, वहां पर खताब कर रहे थे, और कहते हैं कि ये मुल्क कैसे डेवलप होगा। हमें अपने इदारों की कदर करनी चाहिए, हमें अपने मिनिस्टर्स, जो इलेक्शंस मतलब उन्होंने अपने लफ्जों में बोलते, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूं कि जो डिसीजन लिए जा चुके हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमें अपने इदारों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनके ऊपर तंज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब शायद खान अफरीदी खड़े होकर एक वाज़ेह मैसेज डिलीवर कर रहे हैं कि ये जो तनकीद या ये जो बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ऑटोमेटिकली तंज करती है इदारों के ऊपर। तो ये एक वाज़ेह मैसेज था शाहिद अफरीदी का उनको। अच्छा, अब शाहिद अफरीदी क्या है और ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? तक सियासत से तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये अक्सर यही कहा करते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब ये बयानबाजी इसलिए करते हैं कि ये दोबारा खबरों में आ जाए। अब पिछला काफी अरसा ये खबरों में नहीं थे। उससे पहले ये इमरान रियाज खान के साथ आ गए, उससे पहले ये मेरे ख्याल है मियाँ साहब के साथ जाकर फोटोज बनाते रहे और एक बयानबाजी करते रहे। तो मतलब वक्फा लेते हैं, उसके बाद ये आ जाते हैं हाईलाइट्स पर। अब इनकी रियलिटीज के यही है कि ये खबरों में आने के लिए ऐसे बयान देते हैं, और आवाम की गालम गलोच भी सुनते हैं, और एक अपना पोटेंशियल कैम रखते हैं कि हम खबरों में आए हुए हैं। और इन ज़ाती ज़िंदगी के बारे में काफ़ी जानता हूँ, लेकिन नहीं डिस्कस करना चाहता। लेकिन उस पॉइंट को स्किप करना चाहता हूँ
لیکن یہ ایک کنٹروورسی شاہد افریدی کی ذات سے ملوث ہے کہ کہیں نہ کہیں تنقید کرتے ہیں، عوام پر کرتے ہیں، پارٹیز پر کرتے ہیں اور خود کو ہائی لائٹڈ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں شیر افضل مروت۔ ایک تو یہ جوتی کی نوک پر تمام تر انہوں نے پالیسیز رکھی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی۔ اس سے تحریک انصاف اناؤنس کرتی ہے کہ ہم شہزیب خانزادہ جو جیو نیوز کے اینکر ہیں ان کے شو میں نہیں جائیں گے، تحریک انصاف کی پالیسیز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غریدہ فروقی اور ایک دو اور اینکر ہیں ان کے شوز میں، عادل احمد بھی ڈاؤن سے، ان کے ہم شوز میں نہیں جائیں گے، لیکن شیر افضل مروت صاحب اٹھتے ہیں اور جا کے خانزادہ کے شو میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ لوگ دے دو۔ او بھائی جان تمہیں حکومت اٹھا کے دے، تمہاری اس موضوع پر کافی اچھی چترول کی ہے منصور علی خان نے، تو اور بڑی واضح، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمہیں حکومت 3 لاکھ لوگ دے اور تم آ کر پروٹیسٹ کرو، بھائی لے کر آؤ اپنے لوگ اور آ کر پروٹیسٹ کرو۔ اب تمہیں لوگ اکٹھے کر کے دیے جائیں، بھائی جان لو جی آؤ جی بسم اللہ پڑھو پروٹیسٹ کرو، تو شیر افضل مروت صاحب انج بالکل نہیں ہونا۔ تسی اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو جناب اپنے لوگوں خود لے کے ہونا جی۔ اچھا، اس کے بعد عبد المالک کے شو میں بیٹھ جاتے ہیں شیر افضل مروت، وہاں میں بھی پرمیشن ہے ان کے پاس، تو وہاں بیٹھ کر یہ جناب عالی فرماتے ہیں کہ جو عمران خان ہے اس کو رہا کرنے کے لیے اس کے جو تالے کی چابی ہے نا وہ نواز شریف کے پاس ہے، نواز شریف جب چاہیں گے عمران خان رہا ہو جائے گا۔ مطلب کہ اس 25 کروڑ عوام میں جو 80% پبلک آپ کے ساتھ ہے، آپ نے ان کو لولی پاپ دیا ہوا ہے، پوری کابینہ نے بھی اور پوری جتنی بھی پارٹی ہے، آپ سے کچھ نہیں ہونا۔ وہ نواز شریف صاحب جس کے اگینسٹ آپ لندن میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عمران خان کب باہر آئے گا۔ ایک شو میں آپ کہہ رہے ہو مجھے 3 لاکھ لوگ دو میں نکال کے دکھاتا ہوں، دوسرے شو میں کہہ رہے ہو چابی نواز شریف کے پاس ہے۔ کیا کر رہے ہیں مروت صاحب، کیا کر رہے ہو؟ ہوش ٹھکانے رکھ کر بیٹھو۔ اور اس کے باوجود پھر ان کے اوپر پارٹی نے کافی تنقید کی، کارکنان کی جانب سے کافی تنقید کی گئی کہ شیر افضل مروت صاحب کیا بیان بازی کر رہے ہو، یہ کوئی بندہ ہے جس کو ہم باتیں سنا رہے ہیں اور آپ ساری ویلیو اس کو دیے جا رہے ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب کے دن اچھے آتے ہیں، یہ پھر برے لے آتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔